नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम मई माह के तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर को देखेंगे। यह करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और साथ ही साथ आपके बेसिक नॉलेज को भी बढ़ाएगा। तो वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा? ठीक है, देखिए ये प्रस्तावित है। वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ बोलने का मतलब ये है, जितने भी वेस्ट होगा उस वेस्ट से वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा। जैसा आप यहाँ पे चित्र पर देख सकते हैं, यहाँ पे हाथी है और हाथी को यहाँ पे लोहा या वेस्ट मटेरियल से यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो ये किस शहर में बनाया जाएगा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोएडा। ठीक है, तो नोएडा में ये बनाया जाएगा। देखिए, देश का पहला नेचुरल ट्रेल ऑफ आर्टिफिशियल जू थीम पार्क दिल्ली के एकदम नजदीक महामाया फ्लाईओवर के पास नोएडा में बनाने का काम शुरू हो गया है। इसे नोएडा जंगल ट्रेल नाम दिया गया है। याद रखिएगा, इसे क्या नाम दिया गया है? तो नोएडा जंगल ट्रेल। तो यहाँ पे आपको सारा का सारा जो जू जैसा चीजें देखने को मिलेगा, लेकिन वो केवल वेस्ट से बना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित संचालन के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में ऑपरेशन शिवा चालू होने वाला है, लागू होने वाला है। ठीक है, कब से कब तक चलेगा ये? तो 3 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक चलेगा ऑपरेशन शिवा। जो भारत के जो पर्यटक है अमरनाथ यात्रा आने वाले समय में जाने वाले हैं, ठीक है, तो इसी अमरनाथ यात्रा के दौरान उन्हें सुरक्षित अमरनाथ यात्रा कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है ऑपरेशन शिवा लाया गया है। देखिए, आपको पता होगा कि पहलगाम आतंकी हमला हुआ था और दोबारा ऐसा कोई घटना ना घटे, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन शिवा सरकार के द्वारा लाया गया है। ठीक है, इसमें यात्रा की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पहलगाम और बालटाल इन दोनों मार्ग पर आतंकी गतिविधियों की आशंका बनी रहती है। ठीक है, देखिए एक ट्रेड सा भी बना हुआ है। जब भी अमरनाथ यात्रा होता है ना, तो आप देखिएगा जब जब अमरनाथ यात्रा हुआ है उस समय आतंकी घटनाएं घटी हुई है। ठीक है, और इस बार जो पहलगाम में आतंकी घटना घटा है, तो ये भी अमरनाथ यात्रा के पहले ही घटा हुआ है। ठीक, हालांकि कुछ ज्यादा ही पहले घट चुका है, पर घटा है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा जो है ऑपरेशन शिवा लाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हारोप ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो हारोप ड्रोन जो है, ये इजराइल देश के द्वारा जो है विकसित किया गया है। आप देखिए चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये एक प्रकार का ड्रोन है। देखिए, हारोप ड्रोन जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के एमबीटी मिसाइल डिवीजन द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान में वायु रक्षा प्रणालियों पर हमला करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल किया गया था। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जो है ये हारोप ड्रोन का विशेष तौर पे उपयोग किया गया था। आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, इसका उत्तर, कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ये किस तिथि को भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए देखिए, हारोप ड्रोन खतरों की तलाश करते हुए लक्ष्य क्षेत्रों पर 9 घंटे तक मंडरा सकता है। तो ये इसकी क्या है, खासियत है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल भी जो है, हम यहाँ पे जो ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, यहाँ पे हम इसको देखे थे। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है ब्रह्मोस मिसाइल का। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन 11 मई 2025 से उत्तर प्रदेश के किस शहर में आरंभ हो गया है? ठीक है, तो देखिए ये जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो उत्पादन जो है प्रारंभ हो चुका है। भारत सरकार का भी एक नीति भी है कि जितने भी अब मिसाइल है हम उसे जो है निर्यात भी करेंगे। तो भारत आने वाले समय में अपने मिसाइल को जो है दूसरे देशों को बेचेंगे। वैसे बेचते भी हैं और आने वाले समय में अपने प्रोडक्शन को और बढ़ाकर जो है निर्यात को और बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये लखनऊ में जो है इसका उत्पादन जो है प्रारंभ हो गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की उत्पादन में तैयार हो गई है, जिसका शिलान्यास जो है 26 दिसंबर 2021 को हो गया था। ठीक है, इस कॉरिडोर के 6 नोड जो है लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी और चित्रकूट में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक निवेश हो रहा है। देखिए, ये जो प्रोडक्शन यूनिट है इसमें 300 करोड़ रुपए का जो है प्रारंभिक लागत आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, खेल से संबंधित जो है ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, हाल ही में 12 मई 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर आइकन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विराट कोहली। तो विराट कोहली जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की जो है घोषणा कर दिया है। देखिए, क्रिकेट आइकन और दुनिया में टेस्ट क्रिकेट के सबसे उत्साही समर्थकों में से एक विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और यह घोषणा जो है 12 मई 2025 को अपने सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा जो है इन्होंने दिया है। इनका जो आखिरी टेस्ट मैच है जनवरी 2025 में हुआ था सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। देखिए, ये अब तक कुल 123 टेस्ट खेल चुके हैं और 123 टेस्ट में 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए हैं। ठीक है, इनका यदि हम मैक्सिमम स्कोर की बात करते हैं तो 2019 में पुणे में इन्होंने 254 रन नवाद बनाए थे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। तो ये इनका उपलब्धि है, देखेंगे। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में इसका टेस्ट करियर को लेकर भी पूछ दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सी विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है? तो देश की पहली विधानसभा जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली होगी, ठीक है, ये बन जाएगी। ठीक है, आगामी समय में हम इसे देखेंगे पूर्णता की ओर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आप देखिए इसको देख सकते हैं, अगर आप इस विधानसभा को देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये जो विधानसभा जो है दिल्ली का है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली विधानसभा। देखिए, दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली विधानसभा बन जाएगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने संयुक्त रूप से 12 मई 2025 को दिल्ली विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है। देखिए, ये जो 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र का जो है आधारशिला रखा गया है। ठीक है, और इतना ही जो है विधानसभा को मिलने वाला है, ऐसे विधानसभा का पूरा काम हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में आईएमएफ ने पाकिस्तान को कितनी राशि की वित्तीय सहायता मंजूर की है? ठीक है, तो देखिए, हाल ही में आईएमएफ द्वारा जो है पाकिस्तान को जो है ऋण प्रदान किया गया है। ठीक है, और कितने डॉलर का जो ऋण सहायता जो प्रदान किया गया है आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.3 अरब डॉलर। तो देखिए, आईएमएफ जो है पाकिस्तान को जो है 2.3 अरब डॉलर का वित्तीय सहायता प्रदान किया है। भारत जो है इस सहायता का पुरजोर विरोध कर रहा है। भारत सरकार का यह कहना है कि आईएमएफ द्वारा जो है पाकिस्तान को यह फंड देना आतंकवाद को बढ़ावा देना जैसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपना फंड का दुरुपयोग करता है, वो अपना फंड को जो है आतंकवाद के वित्त पोषण में ही लगाता है। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा पूरी तरह से इसका विरोध किया जा रहा है और आईएमएफ को यह भी बोला गया है आप एक बार और पुनर्विचार कीजिए इस फंड को जारी करने पर। चलिए देखिए, आईएमएफ ने पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता मंजूर की है। पाकिस्तान को 1948 से अब तक आईएमएफ द्वारा जो 25 बार ऋण मिल चुका है, इससे वह सबसे अधिक ऋण लेने वाले देशों में से एक बन गया है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आईएमएफ। ठीक है, आईएमएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1944 में होता है। प्रबंध निदेशक जो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। मूल संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र और मुख्यालय जो है इसका वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, हिंदी में यदि अपन बोलते हैं इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक, ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सोंगर ड्रोन किस देश द्वारा विकसित सशस्त्र मानव सहित हवाई प्रणाली है? ठीक है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। ठीक है, तो ये जो ड्रोन है तुर्की देश का है और इस ड्रोन का उपयोग जो है पाकिस्तान के द्वारा किया गया था भारत के खिलाफ। देखिए, हाल ही में पाकिस्तान ने लेह से सर क्रीक तक 36 स्थानों पर लगभग 300 से 400 सोंगर ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर ड्रोन घुसपैठ का प्रयास किया और इसी को जो है भारत के मिसाइल के द्वारा जो है बहुत ही अच्छी तरह से इसका जो है प्रत्युत्तर दिया गया और इन्हें आसमान ही नष्ट कर दिया गया। ठीक है, देखिए ड्रोन जो है तुर्की की रक्षा कंपनी असीस गार्ड द्वारा विकसित सशस्त्र मानव सहित हवाई प्रणाली है। यह तुर्की के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित सशस्त्र ड्रोन है और तुर्की के द्वारा जो है उनके सैन्य उपयोग के लिए भी इसे बनाया गया था और उसके सैन्य में वर्तमान में उपयोग भी किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो ड्रोन है
तुर्की कंपनी का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को स्टैटिक जीके में भी आप पढ़ते होंगे। क्वेश्चन है, बगलीहार जल विद्युत परियोजना बांध किस नदी पर बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान रखेंगे, अभी भारत जो है सिंधु जल संधि को जो है स्थगित कर दिया है। ठीक है, सिंधु जल संधि, आपको जो है ना सिंधु जल संधि को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। आप इसे पढ़ लीजिएगा, या तो यदि आप कमेंट करते हैं तो इसका एक मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, सिंधु जल संधि का, सिंधु जल संधि में आपको ये समझना है कि जो मुख्य जो सिंधु नदी है और उसके पास सहायक नदी है, इसका जो बंटवारा किया गया था और इसी बंटवारा को जो है सिंधु जल संधि कहा गया है। और इस बंटवारा में इसका एक हिस्सा पाकिस्तान को गया और एक हिस्सा जो है हिंदुस्तान को यानी कि भारत को मिला है। ठीक है, तो इसी समझौते को भारत सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया है। और आपको इसमें जो है इसकी जो सिंधु नदी है और मुख्य 5 सहायक नदी भी है। ठीक है, इसमें कौन कौन से बांध है, कहाँ से इसका उद्गम होता है, कितनी कुल लंबाई है, विसर्जन कहाँ पे होता है, ये सारा का सारा चीज पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है चिनाब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत ने कथित तौर पर बढ़ते जल स्तर के बीच जम्मू और कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर बगलीहार जल विद्युत परियोजना बांध के कई द्वार खोले हैं। आपको पता ही होगा कि जो सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया गया, जिसके तहत भारत सरकार के द्वारा जो है अचानक से डैम को खोल दिया जाता है या तो फिर अचानक से डैम को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए ताकि वो पाकिस्तान को उसका औकात भी दिखा सके। ठीक है, देखिए यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों के टांडी में चंद्रा और भागा धाराओं के संगम से निकलती है। इसके ऊपरी हिस्सों में इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। यह जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है, फिर यह त्रिमू के पास झेलम नदी में मिलती है और बाद में सतलुज नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, SRS रिपोर्ट से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल ही में जारी की गई सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितना है? ठीक है, तो देखिए ये SRS रिपोर्ट 2021 है, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इसे जारी किया गया है। और इसमें जो है भारत की कुल प्रजनन दर जो है 2.0 है। ठीक है, इससे पहले यदि अपन 2020 की बात करते हैं तो इस समय में भी जो है भारत का जो है कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2.0 ही थी। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लगातार दूसरे वर्ष जो है 2.0 पर बनी हुई है। यदि हम प्रजनन दर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो है बिहार में है, यहाँ का प्रजनन दर जो है 3.0 है। और वही सबसे कम की बात करते हैं तो दिल्ली और पश्चिम बंगाल है, यहाँ का जो है प्रजनन दर जो है 1.4 दर्ज की गई है। तो इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? तो देखिए ये जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जो है जारी किया जाता है। और इसका जो काम है मीथेन को ट्रैक करना। ठीक, ध्यान रखेंगे जितना भी औद्योगिक विकास हो रहा है उसके तहत जो उद्योगों के द्वारा जो मीथेन का उत्सर्जन होता है तो इसी को ही ट्रैक करते हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि कौन सा उद्योग जो है कितना ज्यादा या कौन सा देश जो है कितना ज्यादा जो है मीथेन का उत्सर्जन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ठीक, चलिए अगला देखिए, किसके द्वारा PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स नामक किताब लिखी गई है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमांशु राय। आप देख सकते हैं हिमांशु राय के द्वारा जो है PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर। ठीक है, ये कई बार देखिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट बुक्स को लेकर भी पूछा जाता है कि बुक्स और उसका रचनाकार कौन है, तो उसी में से ये है। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक को देखते हैं जो आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या SSC का या कोई से भी एग्जाम स्टेट लेवल का भी याद कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। देखिए द विनर्स माइंडसेट, ये सेन वाटसन का लिखा हुआ है। रौद्र सात्विकम प्रभा वर्मा का है। यादें यादें और यादें पुष्पा भारती का। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना का है। BA मशीनरी दुबूरी सुब्बाराव का है। इजराइल वायरडरी विशाल पांडे का है। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड का। वाई भारत मैटर्स S जयशंकर। 12th फेल अनुराग पाठक। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी MM नरवाने।
टॉम्ब ऑफ सेंट गीतांजलि श्री, कैरियोस यानी अर्पेनबैक, लियो द अनटोल्ड स्टोरी पीएस रमन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स है और उनके लेखक है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है दो और अलग अलग ऑपरेशन हम जो है देखने को मिला है। इसमें से एक जो है ऑपरेशन केलर है, ये सारा का सारा आतंकवादी को खत्म करने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन किलर। तो ऑपरेशन किलर जो है कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध जो है चलाया गया ऑपरेशन है। हाल ही में जो है कश्मीर में कुछ आतंकियों को मार गिराया गया है। ठीक है, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीयों ने 13 मई को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन किलर लॉन्च किया। इसके तहत जम्मू कश्मीर के सेपिया इलाके में आतंकियों को ढूंढकर उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। ठीक है, अब तक जो है 3 आतंकी मार गिराए हैं। देखिए जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, इसमें यह बोला गया है कि लोकल सपोर्ट के बिना जो है आतंकवाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो भारत सरकार के द्वारा इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि लोकल नेटवर्क की बात करें वहां पे भी आतंकवाद हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को ढूंढ ढूंढ कर जो है भारत सरकार के द्वारा जो है मारा जा रहा है और इसमें जो है ऑपरेशन किलर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य या संयुक्त राज्य प्रदेश में दुनिया में सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ की संख्या दर्ज की गई है? तो कहाँ जो है सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ हमें देखने को मिलता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। लद्दाख में सर्वाधिक जो है हिम तेंदुआ हमें देखने को मिलता है। अब देख सकते हैं ये हिम तेंदुआ है। हालिया किए गए एक अध्ययन के अनुसार मई 2025 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दुनिया में हिम तेंदुओं की सबसे ज्यादा संख्या दर्ज की गई है। ठीक है, इसका जो अध्ययन है पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस द्वारा क्लॉज 1 पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। यदि हम लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में 477 हिम तेंदुआ है। ठीक है, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो है हमारे यहाँ लद्दाख में पाया जाता है। और यदि हम बिग कैट की बात करते हैं, प्रमुख 6-7 बिग कैट होते हैं जिसमें लायन, टाइगर, पैंथर, ये सारा होता है, प्यूमा। तो इसमें जो है यदि अपन बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आबादी जो है हिम तेंदुआ का है, लगभग 68%। ठीक है, ये भारत की बात हो रही है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनियान अल मरसूद शुरू किया है? ठीक है, देखिए भारत सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चला गया, इसी के प्रत्युत्तर में पाकिस्तान के द्वारा जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। ठीक है, बुनियान उल मरसूद। देखिए और भारत जो है कामयाब हो गया है ऑपरेशन सिंदूर में। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान जो है, सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के पास अपना खुद का तो बुद्धि रहता नहीं, हमेशा वो दूसरे से ही चोरी करता है या फिर चीट करता है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन बनियान अल मरसूद जो ऑपरेशन का नाम रखा गया है, ये भी चुराया गया है। ठीक है, तो कहां से चुराया गया है? तो इसे जो है बोला गया है कि 2016 में जो है लीबिया के सिरते शहर को इस्लामिक स्टेट से आतंकवादियों से मुक्त करने के लिए यह जो है ऑपरेशन चलाया गया था। कहां? लीबिया में। तो यहीं से जो है इस ऑपरेशन का नाम को है चोरी किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर आधिकारिक रूप से किसे घोषित किया गया है? ठीक है, तो किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर को जो है पहला जो है भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है। आपको पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा जो है एक नीति बनाया जा रहा है जिसमें भिखारियों को भीख देना जो है एक अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। और भारत सरकार के द्वारा जो है भिखारी मुक्त शहर बनाने का अभियान चलाया गया है। इसी के तहत जो है इंदौर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह ऑपरेशन चलाया गया, अभियान चलाया गया और इसी के तहत जो है इंदौर वर्तमान में भिखारी मुक्त शहर बन गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दिन को भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जो है 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। देखिए इससे पहले जो आयुर्वेद दिवस जो है ये हमें धनतेरस के दिन देखने को मिलता था। तो जब धनतेरस, आपको पता होगा कि जो धनतेरस है ये दीपावली के एक दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो जब भी धनतेरस मनाया जाता है उस दिन जो है आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाता है। तो ये जो आयुर्वेद दिवस जो है पहले क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता था, किसी
महीना में कभी कुछ, आपको पता होगा कि दीपावली का जो डेट होता है आगे पीछे होता रहता है, तो धनतेरस का भी डेट आगे पीछे होता है, तो ये आयुर्वेद दिवस का भी डेट आगे पीछे होते रहता है। इसलिए जो है इसको फिक्स करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है घोषणा किया गया कि अब से 23 सितंबर को जो है आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, देखिए भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। इससे पहले आयुर्वेद दिवस जो है धनवंतरी जयंती या धनतेरस के दिन मनाया जाता था। ठीक है, धनतेरस दीपावली के पहले मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनतेश्वरी की पूजा भी करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोदी सरकार ने 2016 में धनतेरस के दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। ठीक है, और वहीं से जो है प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन अब वर्तमान में 23 सितंबर को जो है आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? तो आप देख सकते हैं कि अंडमान सागर में जो चक्रवात अभी हाल अब उठने वाला है, इसे जो है श्रीलंका के द्वारा जो है शक्ति नाम दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जिस देश के पास चक्रवात उत्पन्न होता है तो उस देश के द्वारा जो है चक्रवात का नामकरण किया जाता है। तो इसी के तहत जो है श्रीलंका के द्वारा जो है इस चक्रवात का नामकरण किया गया है। ठीक है, 23 से 28 मई के बीच अंडमान सागर के ऊपर चक्रवात शक्ति बन सकता है। यदि तीव्रता जारी रही तो यह 23 से 28 मई के बीच एक चक्रवाती तूफान में विकसित हो सकता है, जिनका नाम जो है चक्रवात शक्ति जो है रखा गया है। किसके द्वारा रखा गया है? तो श्रीलंका के द्वारा रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए हाइड्रोजन के द्वारा ईंधन सेल ट्रक का उद्घाटन किया गया है। कहां? तो छत्तीसगढ़ में। देखिए अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस ने स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल ट्रक को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, तो देखिए तो हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला जो ट्रक है ये इको फ्रेंडली है। ठीक है, उत्सर्जन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का बिल्कुल भी नहीं करेगी और ये नवीनीकरण ऊर्जा पर आधारित है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर जो है अजय कुमार को नियुक्त किया गया है और इन्होंने अपने पद को ग्रहण भी कर लिया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 मई 2025 को पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग के नया अध्यक्ष किया है। इससे पहले जो है प्रीति सूदन जो है यूपीएससी की चेयरमैन थी। ठीक है, देखिए यूपीएससी का जो अध्यक्ष हो या सदस्य हो, इसका जो कुल कार्यकाल होता है 6 साल का होता है, या तो फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, विन द बैटल ऑफ माइंड स्क्रॉल लेस रीड मोर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीटा राममूर्ति गुप्ता। ठीक है, तो रीटा राममूर्ति गुप्ता जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित की गई नई ड्रोन रोधी प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इसका नाम क्या है? तो देखिए हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो है भार्गवास्त्र नाम का जो है ड्रोन का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ठीक, देखिए भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित की गई नई ड्रोन रोधी प्रणाली भार्गवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह कम लागत वाली हार्ड किल मोड में काम करने वाली प्रणाली है, जिसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने डिजाइन और विकसित किया है। इसका उद्देश्य ड्रोन झुंडों से उत्पन्न बढ़ते खतरे को कुशलता से समाप्त करना है। चलिए एक और ऑपरेशन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे भारतीय सेना द्वारा हाल ही में जो है ऑपरेशन नादेर, ध्यान रखेंगे ऑपरेशन नादेर को कहां लॉन्च किया गया है? तो देखिए ऑपरेशन नादेर को भी जम्मू कश्मीर के नादेर क्षेत्र में किया गया है। सुरक्षा बलों ने खुफिया इनपुट के आधार पर अवंतीपोरा के त्राल के नादेर इलाके में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे तो कहां शुरू किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, टिकाऊ कृषि समाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीतने वाली मारिया गेला हंगरिया किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। तो मारिया गेला हंगरिया जो है यह ब्राजील से संबंधित है। देखिए ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारिया गेला हंगरिया को जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन पर उनके अभूतपूर्व शोध के लिए प्रतिष्ठित 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें जो है सोयाबीन उत्पादन
को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से जो है इसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग द्वारा 1987 में स्थापित विश्व खाद्य पुरस्कार वैश्विक खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करता है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हाल ही में बिहार में संपन्न हुआ है और क्वेश्चन क्या बन रहा है कि बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए, बिहार को जो है 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। यदि अपन पहला स्थान की बात करते हैं तो महाराष्ट्र को मिला है, दूसरे स्थान की यदि अपन बात करते हैं तो ये हरियाणा को मिला है। ठीक है, देखिए तीसरे स्थान पे राजस्थान है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन जो है बिहार में हुआ था, 7वां संस्करण है और इसका शुभंकर देखिए एग्जाम में ये सब पूछा जाता है ना, 10 ही है। देखिए इसका तो मैं कंप्लीट वीडियो जो है, स्पेशल वीडियो जो मैं इसका बना दिया हूँ और बना के अपने यूट्यूब चैनल में भी डाल दिया हूँ, आप जाके उसको चेकआउट कर लीजिएगा, जिसमें काफी डिटेल्स में वीडियो को समझाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में 78वें कान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए 78वें कान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन जो है फ्रांस में किया गया है, फ्रांस के कांस में। ठीक, यह जो महोत्सव है 13 से 24 मई तक फ्रांस के कांस शहर में चलेगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।